एक और शख्सियत, हमारी यूनानी फेटर्निटी की हर दिल अजीज शख्सियत, हम सब के बड़े, हमारे सीनियर, हमारे सरपरस्त आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, डायरेक्टर यूनानी सर्विसेज से मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आली जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, हमारे हर दिल अजीज माननीय मंत्री जी और लोक सेवा आयोग की मेंबर सविता अग्रवाल जी और इस कॉलेज के मैनेजमेंट के पंकज साहब और दिल्ली से यहाँ पे आए हुए खालिद, डॉक्टर खालिद, ड्रग कंट्रोलर हैं ये, और हमारे आरिस कादरी, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर इंटरनेशनल यूनानी फोरम्स के ऑर्गेनाइजर्स। मैं आप सब लोगों को इस बात के पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल किया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत किया है कि ऑल इंडिया जितने भी इंडिया में यूनानी के कॉलेजेस हैं उनको जोड़ने की कोशिश किया है वो ऑनलाइन माध्यम से, और बच्चों में एक शौक पैदा करने की कोशिश किया है। मैं सुना कि ये अभी पहला प्रोग्राम इस नौयत का हुआ है, जो अभी ये शुरुआत है, तो इसमें और भी आगे लोग इसमें जुड़ेंगे लोग। लेकिन इसका जो टॉपिक है, जो इस सेमिनार का जो रखा गया है कि व्हाट आफ्टर बीओएमएस, बीओएमएस के बाद हम क्या कर सकते हैं। अब ये मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आई हैं, जो भी आए हैं, इनकी कोशिश थी और आगे और अच्छा भी प्रोग्राम होगा। और यहाँ के कॉलेज मैनेजमेंट के भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने यूनानी के प्रोग्राम के लिए अपने कॉलेज परिसर में एक जगह दिया। एक वक्त था यूनानी का नाम कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका टॉपिक ही है कि व्हाट आफ्टर बीओएमएस। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो सिर्फ चंद लोग गांव देहात में या कहीं यूनानी का नाम जाना करते थे। आज ये इनकी पहल है, बहुत अच्छी पहल मुझे लगी कि, और फिर ये कुछ दिन तक ऐसा लोगों में ये बावर किया जाता था कि यूनानी पैथी सिर्फ मुसलमानों की पैथी है। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल है कि इन्होंने ये बताने की कोशिश किया किसी भी पैथी का ताल्लुक किसी धर्म या जाति से नहीं है। ये इसलिए आर्य कन्या में प्रोग्राम कराना, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि यूनानी फॉर ऑल, सबके लिए। और दूसरी बात, चूंकि हमारे सामने माननीय मंत्री जी मौजूद हैं सामने, तो तारीफ तो सामने सभी लोग करते हैं, तारीफ वो होती है कि जो पीछे की जाए। सच पूछिए कि माननीय मंत्री जी जब से आए हैं, इस पैथी को, इसी पैथी नहीं बल्कि पूरे आयुष को एक जैसे कि मतलब है कि पंख लग गए हैं, और उसमें जो है जो तरक्की अभी ये पिछले सालों में हुई है, अभी तक पिछले 50 सालों में जो तरक्की नहीं हुई थी वो इसमें जो आयुष में हुई है। खास तौर से मैं ज्यादा नहीं गिना, और पहले हम लोग हमेशा बचपन में यही सुना करते थे कि यूनानी के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूं एज ए डायरेक्टर, जहां मुझे कहीं भी महसूस नहीं होता, बल्कि माननीय मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि यूनानी डायरेक्टर खामोशी से कह के अपना काम करवा लेते हैं। और मैं कुछ इस सरकार ने आयुष को जो बढ़ावा दिया है, मैं बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि बच्चे इससे मायूस कतई ना हो।
कि हमें तो मजबूरी में बीओएमएस में एडमिशन लेना पड़ा, एमबीबीएस में नहीं मिला। ये सच है कि फर्स्ट चॉइस उनकी एमबीबीएस होती है, लेकिन इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज आयुष के तरक्की का जमाना है, आयुष तरक्की कर रही है, और जब उसका कायद ऐसा हो तो हमें और ज्यादा पुरुम्मीद हो जाना चाहिए कि यकीनन ये आयुष अभी और आसमान को छुएगी। यही वजह है कि आज आयुष को मान्यता WHO ने दे दिया है, वरना एक वक्त था हमारे यूनानी को मुस्लिम ममालिक ही नहीं मान्यता दिया करते थे। आप सऊदी में नहीं कर सकते आप, यानी आज लेकिन इस यूनानी की अप्रोच हर जगह हो गई है। आप किसी भी मुस्लिम मुल्क में, या मतलब है कि जो है एडवांस कंट्रीज में, इवन है कि अमेरिका में भी चले जाएं तो आपको इसकी दवाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास मौके हैं बहुत तरक्की करने के, लेकिन बस यही जैसे अभी डॉक्टर खालिद ने कहा कि हम उसमें अपने आप को कितना परफेक्ट बनाते हैं, कितना मुताला करते हैं, कितना पढ़ते हैं। जैसे मैं इस तरक्की की बात करूं कि किसी जमाने में हम लोग बिल्कुल कुचले दबले समझे जाते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा है माननीय मंत्री जी के दौर में कि यूनानी में फर्स्ट टाइम आपको 3 डीओस की डीपीसी हुई, जो अभी तक नहीं हुई थी। वहां हमारे 3 आयुर्वेद और यूनानी क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी बनाए गए। इसके अलावा अस्थायीकरण, अभी तक हम जब आए यहाँ पे इस पैथी में, तो हम लोग जब यहाँ ज्वाइन किया मैंने, तो एक हमारे बहुत सीनियर उस्ताद हुआ करते थे सर, डॉक्टर यासीन साहब, तो वो अपने अस्थायीकरण का एक पर्चा लेके दिखाते फिरते थे कि इकलौता मैं आयुष में हूं जो सिर्फ अस्थायी हूं। आज मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी के ये हुक्म से ये हुआ कि कोई भी ऐसा शख्स ना बचे कि जिसका प्रोबेशन पीरियड हो चुका हो और वो अस्थायीकरण उसका ना हुआ। आज सारे पद हमारे अस्थायीकरण हो चुके हैं। डीपीसी, एसीपी, परमानेंट जो भी है, आज कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी एसीपी, वरना एसीपी लोगों को रिटायरमेंट के 10-10 साल बाद तक नहीं मिला करती थी। आज आपका 10 साल 16 साल पूरा हुआ कि आपकी एसीपी तुरंत कर दी जा रही है। हमारे यहाँ कोई भी एसीपी लंबित नहीं है, ये माननीय मंत्री जी के निर्देश पे, और उसको तुरंत आर्डर जारी भी हो रहा है। हमारे यहाँ जो शिक्षकों की कमी हुआ करती थी, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे 3 या 4 टीचर्स हुआ करते थे। आज हमारे पास मैक्सिमम जगह उसमें फिल हो चुकी हैं, और मैं लोक सेवा आयोग की चूंकि मेंबर यहाँ बैठी हुई हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहले कभी कभी यूनानी की पोस्टें एडवर्टाइज हुआ करती थी। आज बराबर आप हर महीने देखेंगे कि कोई ना कोई यूनानी की पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है। ये लोक सेवा आयोग की भी तवज्जो इधर बढ़ी है, और हम लोगों को इनके शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि वरना इनकी भी योगदान काफी है कि जो हमारे पद इतने भरे। मेडिकल ऑफिसर अभी इसी तरह हमारे मंडलीय कार्यालय भी कुछ हुए, 4 हो गए हैं, 5 अभी और उसकी मंजूरी मिल गई है, जल्दी इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। इसी तरह से आज 254 हमारे यूनानी डिस्पेंसरीज है पूरे प्रदेश में। उसके बाद से एक भी डिस्पेंसरी, शायद 5-6 साल 7 साल पहले एक हाई कोर्ट में एक डिस्पेंसरी की मंजूरी मिली थी। आज आपके दौर में 9 डिस्पेंसरीज की और हमें मंजूरी मिल गई, इस स्थापना को मंजूरी दी गई है। 9 डिस्पेंसरी हमारी और बढ़ जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, इसी तरह से जो बजट हमारे पास है आज यूनानी में, पहले ये होता था, ये भी हम लोग मतलब बदनाम थे या जो भी थे, कि भाई एक कतरा दिया जाता है, एक समंदर से निकाल के एक कतरा यूनानी को दे दिया जाता है। लेकिन मैं जब से आया हूं ये देख रहा हूं कि हमें बजट की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमसे डांट के कहा जाता है आप मांगो जबरदस्ती। अभी हमें सिर्फ 2 कॉलेजेस की, जैसे अभी मैंने यह बताया था कि कायाकल्प योजना के तहत माननीय मंत्री जी आते ही उन्होंने 10-10 लाख रुपया दिया था कॉलेजेस को
शुरुआत बिल्कुल जिस दिन आए थे एक फैसला उनका था, जिससे यकीनन जो है कॉलेजेस का होलिया बदल गया। लेकिन उसके बाद लगातार बजट में अभी इस साल हमारे कॉलेज को, चूंकि पीजी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ आए हैं, जो पहले किसी जमाने में यहाँ पीजी सिर्फ एक अलीगढ़ में हुआ करता था या हैदराबाद में, और वो भी सिर्फ 4-4 सीट में, जो आज तक वही है 4-4 सीट। लेकिन आपके दौर में यहाँ आने के बाद ये पहला प्रदेश है जहां हमारे 14 डिपार्टमेंट्स में मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में पीजी हैं। ये पहला प्रदेश है। और कोई भी यूनानी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जब 72 पीजी के सीट हो। सबसे ज्यादा सीट हमारे यहाँ यूनानी की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के साथ कितना स्कोप है, क्या स्कोप है। ये पीजी करते हुए उनको सैलरी तो वो नौकरी समझिए मिल जाती है। उसके अलावा पीजी के लिए जो हमारे पास ये पहले सामान बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, यानी कुर्सियां हम जब ज्वाइन किए हैं तो ये प्लास्टिक की या वो बुनी हुई 2-4 कुर्सियां हुआ करती थी। आज इसी साल माननीय मंत्री जी ने 1,85,00,000 रुपया सिर्फ जो हमारे उपकरण के लिए सैंक्शन किया है कॉलेज के लिए। तो इन बच्चों को, चूंकि अभी मैं पिछले हफ्ते आया था तो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, सर हमारे पास पीजी करेंगे, ये सामान नहीं वो सामान नहीं। मैंने कहा बेटा जल्दी, चूंकि मैं प्री बोल नहीं सकता था, जब माननीय मंत्री जी का अनुमोदन मिल गया उस पर बात हो गया, फिर उसके बाद बच्चों को मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास सहूलियात की कोई कमी नहीं है। सारी इस सरकार में जितनी सहूलियात, जितनी पजीराई यूनानी को हो रही है, यूनानी ही नहीं बल्कि पूरे आयुष को, के पूरे मतलब कि दुनिया में इसका नाम हो रहा है। इसके अलावा जैसे हमारे कॉलेज है, ये कॉलेज में भी हमारे रिसर्च, जैसे भी बात हुई अभी खालिद ने कहा कि रिसर्च की बहुत जरूरत है हमको, एविडेंस बेस्ड रिसर्च। जब हम या लेके गए सरकार के पास कि हमें जो है ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो एक नहीं, आज हमारे कॉलेज में 4 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो जिसपे शोध कार्य हो रहे हैं। सिर्फ आपकी देन है सर कि जो है, और उसमें यानी मैं जब भी जाता हूँ, चाहे हमारी प्रमुख सचिव मैडम हो, मांगो पैसे मांगो, मांग नहीं रहे हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मांगने के लिए हमको डांटा जा रहा है। रात में आज ही के डेट में मिल जाना चाहिए हमको प्रपोजल। तो मैं भी प्रिंसिपल लोगों से कहता हूँ भैया प्रपोजल बना के जल्दी दो, मांगा जा रहा है, कोई दे रहा है तो ले लो, वरना फिर जो है मौका मिले ना मिले। अब जब तक माननीय मंत्री जी हैं तब तक तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसकी तरक्की करने से, बढ़ाने से रोकने। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों की पहले बहुत कमी होती थी, हमेशा ये विधानसभा भी क्वेश्चन आते थे, ये भी आते थे कि ये अस्पताल खाली, वो अस्पताल खाली है। लेकिन अभी पिछले दिनों में 90 चिकित्सा अधिकारी जो यूनानी के, उनकी भर्ती की गई, और अभी हमारे 26 चिकित्सा अधिकारियों के पद लोक सेवा आयोग से विज्ञापित है। और मैडम से मैं कहूंगा कि अगर जल्दी उसको भी करा दे तो हमारे जो खाली है वो भी जल्दी भर जाएंगे। वो सिर्फ 26 पद है, यूनानी के बहुत ज्यादा नहीं। अभी आपने आयुष के लिए माननीय मंत्री जी की उसमें जो क़यादत में 400 से ज्यादा MOCH की भर्ती हुई। आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, किसी में भी हो, भर्तियों की भरमार है। तो इसलिए बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम BOMS के बाद क्या करेंगे। अभी तो आप PG भी कर सकते हो, उसके बाद जॉब की भी, अभी CCRUM की जॉब है। हम लोग सुनते नहीं थे कि ड्रग इंस्पेक्टर भी वो करता है। ये खालिद साहब बैठे हुए हैं जो अच्छा खासा मतलब है कि जो है ये कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से निर्माण कार्य हो, निर्माण कार्य हमारे पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य चल रहे हैं। आपकी ज्यादातर डिस्पेंसरियां हमारे यूनानी की पहले जर्जर उसमें चला करती थी या किराए के मकान में, लेकिन अभी इस सरकार के दौर में हमारी 25 डिस्पेंसरियों की मांग और गई है, जो भी वो भी शायद
मतलब शायद नहीं बल्कि पास हो जाएगी कि हम उसका निर्माण कर। उसके अलावा हमको क्या 4 डिस्पेंसरियों के लिए बजट प्रोवाइड किया गया, बजट मिला है, जिसके निर्माण चल रहे हैं, जो अपनी जगह में हो जाएंगे। उससे पहले भी जहां भी जर्जर है, रिनोवेशन का काम हो, बाउंड्री का काम हो, जो भी हम ले जाते हैं तुरंत जो है उसको। अभी कल कॉलेज की बाउंड्री के लिए प्रपोजल में लेके गया, मैडम ने तुरंत कहा इसको पुट अप करो, यानी देर उसमें हो ही नहीं रही है। ये आपके निर्देश है माननीय मंत्री जी के कि किसी भी उसमें जो प्रपोजल आए उसमें देरी न की जाए। लेकिन मैं ये उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ मैं तो यही बता रहा था कि हमें कोई मायूस और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था, बच्चे यकीनन मायूस रहते हैं कि हम क्या करें। तो बच्चों को बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, उनका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। पूरी दुनिया आयुष की तरफ देख रही है, आ रही है। हम सिर्फ कोविड को मत देखें कि कोविड के दौर से हमारी पैथी जानी जाती है, बल्कि हमने तो हर मर्ज का इलाज किया है। बस यही थी कि हमने आज दौर पढ़े लिखे लोगों का है, और फॉरेन या दुनिया दूसरी लोग जो है वो चाहते हैं कि आप हमको एविडेंस दो, आप इसमें ये पैथी से इस इलाज कर सकते हो, हमको बताओ कैसे कर सकते हो। तो ये अब वो काम भी हमारे प्रदेश में शुरू हो चुका है। जो शायद हम पढ़ते थे तो एक अलीगढ़ में प्रोजेक्ट सेंटर का आया हुआ था, आज हमारे यहाँ 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं एविडेंस बेस्ड स्टडी के लिए। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी मायूसी की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को दुनिया पूछेगी आइंदा। मैं इनको मुबारकबाद फिर एक बार देता हूं कि बहुत अच्छा टॉपिक चुना इन्होंने और बहुत अच्छा कदम उठाया है, इंटरनेशनल यूनानी फोरम। और ये हम हर जगह जा जा के, जब ये लखनऊ से यहाँ आए, यहाँ से दूसरी जगह, कभी दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, ये भी एक प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है। और जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि हम क्या हैं, लोग जानेंगे नहीं। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का, खासतौर से माननीय मंत्री जी का, मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस पैथी के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं। अभी कल आप परसों प्रयागराज में थे, लेकिन यूनानी वालों ने बुलाया, फिर इतनी दूर से सफर करके अपनी बिजी शेड्यूल से फिर यहाँ पे आए। ये बहुत बड़ी बात है आपकी यूनानी से लगाव की। जो भी प्रोग्राम होता है लखनऊ में कहीं भी, आप जरूर तशरीफ ले जाते हैं। तो मैं ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, इसी बात के साथ में थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब, डायरेक्टर यूनानी सेवाएं। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि हमारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ